विशाल प्रशांत जी ने मांग किया है, सरकार मान ले कि आप भूमिहार रहिएगा और एसटी में रहिएगा। हम लोग एसटीए में कर दे सरकार, क्या दिक्कत है, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर अब यादव जी हैं तो लिख लीजिए कि हम यादव ब्राह्मण हैं। सम्राट चौधरी जी को दिक्कत है तो सम्राट चौधरी जी भी लिख दे सम्राट चौधरी ब्राह्मण, क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको हमारे समाज को कोई आपत्ति नहीं है। आप कौन होते हैं हमारे पहचान को मिटाने वाले कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप भूमिहार रहिएगा, क्यों? इसका सरकार का चयन हुआ है वो विकास कार्यों के लिए हुआ है कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं रहेगा, ब्राह्मण ये नहीं रहेगा, जाति पाति खेलने के लिए आपका चुनाव नहीं हुआ है। हम कहाँ कह रहे हैं कि विजेंद्र यादव जी आप यादव मत रहिए, आप भी यादव ब्राह्मण हो जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी पहचान जो है वो हमारी रहेगी। मुख्यमंत्री का बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है और उसमें एक मुद्दा बड़ी जोरों शोर पे उठा। मुद्दा ये कि भूमिहार ब्राह्मण एक साथ नहीं लिखा जाए। इस पे कई विधायक जो हैं एनडीए पक्ष के जो विधायक हैं वो विरोध किए हैं। बीजेपी के विधायक जो विशाल प्रशांत हैं तरारी से वो विरोध किए हैं। जीवेश मिश्रा जो विधायक हैं पूर्व मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, वो विरोध किए हैं। तो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो शुरू से चलते आ रहा है उसको हम लोग कैसे हटा दें। हमारे साथ समाज सेवी मुन्ना राय जी हैं और ये भी उसी जाति से आते हैं और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं। अभी देखे होंगे विधानसभा में जो हुआ। हाँ, हम सुन रहे थे विशाल प्रशांत जी का। हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि सरकार का जो चुनाव जो चयन हुआ है, सरकार का चयन हुआ है वो विकास कार्यों के लिए हुआ है कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं रहेगा, ब्राह्मण ये नहीं रहेगा, जाति पाति खेलने के लिए आपका चुनाव नहीं हुआ है। आप जनता के करोड़ों रुपया को बैठ करके सदन में एसी में बैठते हैं, जनता के पैसे का आप बर्बादी करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि अब सदन का मतलब बर्बादी हो गया। सदन में इसका कहीं जगह है कि आप जाति पाति करिएगा। 1931 के खतियान में हम लोगों का भूमिहार ब्राह्मण दर्ज है। जब हमको हमारे समाज को कोई आपत्ति नहीं है, आप कौन होते हैं हमारे पहचान को मिटाने वाले कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप भूमिहार रहिएगा, क्यों? इसका क्या? तो सबसे बढ़िया है विशाल प्रशांत जी ने मांग किया है, सरकार मान ले कि आप भूमिहार रहिएगा और एसटी में रहिएगा। हम लोग एसटीए में कर दे सरकार, क्या दिक्कत है, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर भूमिहार रहेगा तो एसटी में रखिए, नहीं तो हमारा जो भूमिहार ब्राह्मण है उसको छोड़ दीजिए, उसको चलने दीजिए। आपको क्या आपत्ति है? आपको उससे क्या आपत्ति है? हम कहाँ कह रहे हैं कि विजेंद्र यादव जी आप यादव मत रहिए, आप भी यादव ब्राह्मण हो जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी पहचान जो है वो हमारी रहेगी। मुख्यमंत्री का बोल रहे हैं। हाँ, तब किसको उप मुख्यमंत्री न कह रहे हैं, उन्हीं का न लाया हुआ ये व्यवस्था है। तो अब आप अभी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब यादव जी हैं तो लिख लीजिए कि हम यादव ब्राह्मण हैं। सम्राट चौधरी जी को दिक्कत है तो सम्राट चौधरी जी भी लिख दे सम्राट चौधरी ब्राह्मण, क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी पहचान के साथ छेड़छाड़ करने वाले ये लोग कौन होते हैं? आपको बिहार की जनता ने चुना है विकास कार्य करने के लिए। आप सदन में बैठ करके ये निगरानी करिए कि बिहिया चौरास्ता पर 1 साल पहले स्वीकृत योजना पर क्यों नहीं काम हो रहा है। पूरे सड़क को आप तोड़ करके और खंडहर बना दिए। आप इस चीज़ पे करिए कि जवैनिया के बसे हुए लोगों के लिए क्यों गड्ढे में उनको जगह दिया गया कि अभी गंगा जी का बाढ़ नहीं आया, जवैनिया के लोग जो बांध पर वहाँ पानी नहीं आया वो लोग डूब गए। आपको इसलिए सरकार दिया गया है कि पंचायतों में क्यों नहीं अच्छा से डेवलपमेंट, पंचायत प्रतिनिधियों को क्यों नहीं आप विकास फंड की राशि दे रहे हैं, क्यों उनको फंसा रहे हैं। आपको इस काम के लिए दिया गया है। तो आप सदन में बैठ जाते हैं तो भूमिहार ब्राह्मण नहीं रहेगा, तो ब्राह्मण ये नहीं रहेगा, तो राजपूत ये नहीं, क्या मतलब है? क्यों किया जा रहा है? इसके मतलब पीछे क्या हो सकता है? तो सरकार जवाब देगी। आपको भूमिहार ब्राह्मण हटाने से सरकार जवाब देगी। ये दो समुदाय को, जो भूमिहार ब्राह्मण का दोनों एक ही है। एक जो मान्य परंपरा है, जो हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो हम लोग पढ़ते हैं उनकी पुस्तक, या ब्रह्मर्षि वंश विस्तार में भी हम लोग देखे हैं कि दोनों एक ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक याचक ब्राह्मण और एक अयाचक ब्राह्मण। भूमिहार जो है वो अयाचक ब्राह्मण में आता है, और जो ब्राह्मण हैं वो शुद्ध कर्म कांड वगैरह जो करते हैं, जो उपनिषद वगैरह का जो ज्ञान रखते हैं, जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उनकी जो इनकम की साधन होती है वो पूजा पाठ से, तो वो ब्राह्मण में हो गए।
और भूमिहार बेसिकली जो है वो जो खेती बाड़ी करते हैं, दान वगैरह नहीं लेते हैं, वो दान देते हैं, इसलिए उनको भूमिहार ब्राह्मण बोलते हैं। अब इसमें नया करने का, इसलिए इस समाज को तोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है और समाज को लड़ाने का प्रयास कर रही है। सरकार का और कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस मुद्दे को हाँ, इस मुद्दे को इसीलिए लगाया कि समाज में और कटुता पैदा किया जाए, समाज में जो दोनों समुदाय जो मिल करके हैं, इन लोगों में फ्रिक्शन पैदा किया जाए। तो आप लोग तो कह रहे हैं, जो विशाल प्रशांत हैं वो तो बोले कि हम लोग को एसटी में डाल दीजिए। हाँ, जब आप समुदाय को तोड़ ही रहे हैं तो काहे लिए हमको रख रहे हैं? हमको जब ब्राह्मण से हटा रहे हैं तो भूमिया एसटी में कौन लोग हैं? एसटी में वही लोग हैं जिनकी जनसंख्या कम है, जो कम। विशाल प्रशांत तो खुलेआम बोले बेचारे, वो तो बहुत, हम तो समर्थन किए उनकी बात का। उन्होंने कहा कि भूमिहारों की वास्तविक स्थिति जो आज के परिवेश में है, आप आर्थिक सर्वेक्षण करा लीजिए। जो एक हवा बना हुआ है कि भूमिहार के पास इतना जमीन है, ये एक सिर्फ हवा है। आज के परिवेश में कोई भूमिहार 1 बीघा 1.5 बीघा से ज़्यादा का मालिक नहीं है, जो वास्तविक धरती पर है। बहुत जो ज़मीनें, जो रोज रजिस्ट्री ज़मीनें हो रही हैं, आप पता करिए किन की हो रही हैं। भूमिहारों की हो रही है, ब्राह्मणों की हो रही है, और जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं उनका पता करिए, वो लोग कौन करा रहे हैं। आप सर्वे कराइए। जब आप इतना सर्वे करा सकते हैं तो थोड़ा है कि कोई जन्मजात रहेगा तो वही रहेगा। पहले के जितने मालिक लोग थे आज गरीब हो गए हैं। आज जो लोग गरीब थे, जो लोग मालिक कहते थे, आज स्वयं वो मालिक हो गए हैं। एक बार श्री बाबू मुख्यमंत्री बिहार के बने, एक सिंगल आदमी भूमिहार का मुख्यमंत्री श्री बाबू बने तो भूमिहार सामंतवादी हो गया। अब तो मुख्यमंत्री कम से कम कोई जाति ही नहीं बची जिसका बिहार में मुख्यमंत्री नहीं हुआ। अब कौन आपको दबाएगा? 3 टर्म लालू जी रह गए, 4 टर्म नीतीश जी रह गए, सम्राट चौधरी जी एगो थे कि मैंने कुशवाहा समाज से लोग नहीं बने हैं तो सम्राट चौधरी जी भी 4 टर्म नीतीश कुमार रहे हैं। अरे 20 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा, तो हम माने ऐसे तो 9-10 बार रह गए। 10 बार शपथ लिए, शपथ तो कई बार ले लें, उससे मतलब नहीं ले। उनका कार्यकाल 20 वर्ष का रहा। हम यही जानते हैं कि उनका कार्यकाल 20 वर्ष का रहा। अब बीच में अब कोई उनको हटा थोड़े रहा था, वो स्वयं कुर्सी छोड़ रहे थे, स्वयं कुर्सी पकड़ रहे थे। तो इसमें जनता तो नीतीश कुमार को मैंडेट देती थी। अब नीतीश कुमार अपने जगह किसी को बैठाते थे, फिर उनको हटा कर अपने बैठ जाते थे, तो ये अलग बात है। 4 टर्म, 4 चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया। इस बार भी जो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, वो नीतीश कुमार जी पर ही जनता ने विश्वास जताया था। तो अब तो सब जाति हो गई, तो अब ये जाति पाति खेलना सरकार बंद करे। कौन ब्राह्मण रहेगा, कौन भूमिहार रहेगा, जो है उस व्यवस्था में मत पड़िए। आप सरकार हैं, सदन में बैठ करके आप ये देखिए कि PWD की सड़क, बेलवनिया जाने वाली सड़क डबल लेन में है और उमरावगंज जाने वाली सड़क डबल लेन में क्यों नहीं है, इस पर काम करिए। बिहिया चौरस्ता पर जो 18-22 करोड़ की जो राशि स्वीकृत हुई है नाला और सड़क चौड़ीकरण का, उस पर क्यों काम नहीं हो रहा है, उस पर काम करिए। ब्रह्मपुर से नैनीजोर जाने वाली सड़क 1.5 किलोमीटर बना करके नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, उस पर काम करिए। बिहिया RO भी टूटा हुआ है और बिहिया बाजार से निकलने के लिए सारी सड़कें ध्वस्त हो गई है, वो कैसे मरम्मत होगी, इस पर बात करिए। अब जाति छोड़िए, रोजगार की बात करिए। देश में बढ़ रही जनसंख्या को कैसे रोजगार से कंट्रोल किया जाए। हम तो सरकार से सवाल करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में और दिल्ली में। 100 दिन सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बने हुए हो गया। 100 दिन में दिल्ली से कितना प्रपोजल बिहार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या राशि दी, और इन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या काम किया। इस पर एक दिन भी बहस हुई सदन पर? एक दिन सदन में बहस हुई इस पर? नहीं। सदन 5 दिन से चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है, बहस की इस बात पर हो रही है तो भूमिहार ब्राह्मण रहेगा कि नहीं रहेगा, यादव फलना रहेगा कि नहीं रहेगा, हरा गमछी, पीला गमछी, उजला गमछी, ये सब बंद करिए और बेवकूफ़ बनाना छोड़िए। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि काम पे फोकस करिए और जो जहाँ पर जैसे है उसको उसी स्थिति में छोड़ दीजिए।